जितनी भी लड़कियां जो मुझे देख रही हैं, पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, जहां से भी हैं, मेरा उन सबसे सवाल है, क्या वो सब की सब लड़कियां अपनी विल से, अपनी मर्जी से पर्दा करती हैं? और अगर वो कर भी रही हैं, जैसे भी कर रही हैं, अपनी विल से कर रही हैं, किसी और की विल से कर रही हैं, फिर भी क्या वो सिक्योर हैं? यही खबर अगर इंडिया से आई होती, ठीक है, बल्कि आई भी थी आज से कुछ साल पहले, अल्लाह अकबर गर्ल वाला वाकया आपको याद होगा, इन सबको भी याद होगा। ठीक है, बड़ा वायरल था। मैं जरा बड़ा क्लियर कर वायरल दूं कि हुआ था। अल्लाह अकबर गर्ल जी यार इंडिया भाई- में निकाब पे पाबंदी, बाई पे पाबंदी लगा दी। हाय हाय मचेगी इधर, मुसलमानों पे जुल्म हो गया, ये हो गया। हालांकि वो प्रॉपर खबर क्या थी क्या थी? पता है आपको? सिर्फ इतनी सी बात थी कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हाँ, लड़की जो है वो नकाब करके नहीं बैठेगी। ठीक है, इसमें कहाँ जुल्म है, कहाँ जबर है? मेरी बात सुने, बोर्ड के एग्जाम्स आपने भी दिए हुए ठीक है। हैं, मैंने भी दिए हुए हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन वाले सिस्टम में से हम सब गुजरे हैं। मैं लड़की हूँ, ठीक है? आपका तो चलो लड़कों का बोर्ड अलग होता है, सेंटर, ठीक है। लड़कियों का अलग होता है। भाई ये पाकिस्तान जो इस्लामी मुल्क है ना, हाँ। यहाँ भी ये कानून है क्या? कि कोई लड़की एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर ऐसे उकल मार के नहीं बैठेगी। उसकी रीजन है सिक्योरिटी के मसले का जो हल है ना, वो सिर्फ बुर्का पहना देना नहीं है। कितनी खवातीन है, कितनी लड़की हैं जो बुर्का पहनती हैं, उसके बावजूद इतनी स्वेयर हैरेसमेंट वो लोग फेस करती हैं और बर्दाश्त करती हैं, वो अपने घरों में बता तक नहीं सकती। पाकिस्तान बेसिकली ना आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है, ठीक है, शुरू से रहा है। आप देखें, आजादी से पहले तुर्की के साथ हमारी एफिलिएशन थी, हाँ, ठीक है? खिलाफत का निजाम था, हम लोग खिलाफत को फॉलो करते थे। ठीक है। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर, जैसे खिलाफत का निजाम खत्म हुआ ठीक है, है। जैसे उन्होंने वेस्ट को फॉलो करना शुरू किया, हमने कहा लो जी ये तो मुसलमान ही नहीं रहे, ठीक है। फिर हम सऊदीया की तरफ चले गए। हम सऊदीया की तरफ चले गए। ठीक है, सऊदीया से इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुई, वहाँ से फंडिंग आना शुरू हुई। ठीक है। मदरसा कल्चर आप देख लें, बहुत सारी चीजें। हमारा अपना कल्चर किधर है भाई? हमारा अपना कल्चर है। मैं याद दिलाती हूँ, आप यहाँ जितने लोग खड़े हैं, ठीक है। इनमें से पूछें, ठीक है। इनकी नानियाँ, इनकी दादियाँ, या बहुत दूर ना जाए, नानी दादी तक ही चले ठीक है। जाए, वो पहनती थी काला बुर्का। बहन का एक जवाब देना है। जी जी, जरूर जरूर। बहन ने दोनों ये साइड कहा से- है हाँ। कि बुरके का इस्लाम में नहीं है। अच्छा। बिल्कुल राइट है, अबाया का बिल्कुल भी इस्लाम में नहीं है। काला बुर्का ये काला बुरका नहीं, सिर्फ एक पर्दे का अच्छा, बोला हाँ, गया कि पर्दा करें। है। लेकिन अगर आप अबाया पहनते हैं वो एक अफजल है। अच्छा, ठीक है, अगर आप पहन लेते हैं ठीक है, नहीं पहनते तो कोई मसला हाँ, नहीं। आपकी मर्जी अब सबसे बड़े जो आलिम है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब है, अच्छा। उनकी एक बेटी अबाया पहनती है, एक नहीं पहनती। हालात हमारे ये हैं कि इन्फ्लुएंस हम वेस्ट से हैं, ठीक है। फॉलो हमने उनको करना है। मुंह पे हम कहते हैं वो हमारे दुश्मन है, ठीक वो है। हमें कंट्रोल कर रहे लाइफ भी हैं। उन्हें करते हैं। हम हर बंदा इतने डेस्परेट है, हम इतने डेस्परेट हैं ठीक है। कि जिसको हर दूसरे स्टूडेंट को पूछ लो किधर जाना है, वो UK कहेगा जाना यूरोप जाना। है। इंडिया हमारे साथ ही आजाद हुआ है ना। बिल्कुल 1947 में। चले मैं उनकी बात करूंगी ना अगर, हाँ, तो फिर मैंने आपका चैनल देखा है, आप बात फिर कर लोग रहे हो। कहेंगे अब देखिए वो हमारे साथ आजाद हुए हैं, इस टाइम वो कहाँ पे हैं, ठीक है, हम कहाँ पे हैं? उसकी रीजन क्या क्या है? reason? उन्होंने कहीं और नजरें नहीं जमाई, अच्छा। ठीक है? उन्होंने किसी और के कल्चर को अपने अंदर जम नहीं किया। उन्होंने अपने कल्चर को उन्होंने आगे लेके मदरसा और जहाद कल्चर को आगे बढ़ाने की बजाय ना टेक्नोलॉजी और एजुकेशन पे काम किया है। चले। ठीक है, उसकी वजह ये है, चाइना को देख लें, हाँ, चाइना की हमारे बात बाद करना आजाद जरा हुआ है। इजी रहेगा। ठीक है, चाइना हमारे बाद आजाद हुआ है, वो आज कहाँ पे है? जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज फिर आप लोगों की डिमांड पर हमारे साथ मौजूद हैं अंबर हाशमी और टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव होने वाला है। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो आइडेंटिटी क्राइसिस है, आज हम बात करेंगे स्विट्जरलैंड में बुर्के के ऊपर, निकाब के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। पाकिस्तानी गर्ल का उसके ऊपर क्या रिएक्शन है, साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में प्रेसिडेंट बने हैं, लेकिन पाकिस्तान का उसके ऊपर क्या असर होगा, क्या फायदा क्या नुकसान होगा, इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंबर जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी फिट फाट। अंबर जी, क्या कहना चाहेंगी एज ए गर्ल, अगर आपसे पूछा जाए कि स्विट्जरलैंड पे नकाब के ऊपर लड़कियों के ये जो बुर्का होता है इसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, जुल्म हो गया, क्या हो गया, क्या कहना चाहेंगी? जुल्म तो मैं इसको नहीं मानती। देखें, सबसे बड़ी बात जो है, हमारे पाकिस्तानियों की ना ये आदत है, हर चीज अच्छा हो गया, बुरा हो गया, जुल्म हो गया, सितम हो गया। भाई दुनिया में, पूरी दुनिया में हर मुल्क के, हर इलाके के, हर जगह के अपने SOPs होते हैं, अपनी बाउंड्रीज होती हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। एज इट इज, जिस तरह पाकिस्तान के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ठीक है। तो हमारा मसला ये है, हम कहते हैं कि हम दुनिया के जिस भी कोने में जाएं, जिस भी मुल्क में जाएं, हम अपनी मर्जी से जिए। ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें पाकिस्तान में रह रहे की आदत पड़ी हुई है, हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन नहीं है।
और उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। यहाँ हमारे अपने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इसकी वजह से हम अपनी मनमानी करते हैं। अब उस आदत ने हमें इतना खराब किया हुआ है, हम दुनिया के जिस भी मुल्क में चले जाए हम कहते हैं हम तो राट हैं, अपनी मर्जी के मालिक है, अपनी मर्जी से रहेंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता। ये कोई जुल्म नहीं है, उनका कानून है। देखिए जिस तरह से हमारे पास कानून है, यहाँ पर अगर बाहर के मुल्क से कोई आदमी है, यूरोप से कोई आए, मिनी स्कर्ट पहन के वो सड़क पे घूमे, आप घूमने देंगे? हाँ बिल्कुल, लोग कहेंगे कि यार ये आप ऐसा ना रहे। आप शॉर्ट ड्रेसेस में उनको, इनर गारमेंट्स में या मिनी स्कर्ट्स में, जीन्स, यहाँ पर तो जीन्स की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। ठीक हो गया, चले, क्योंकि वो हमारा कल्चर नहीं है, हमारा कल्चर नहीं है। हर मुल्क का अपना कल्चर है, अपने कल्चर, अपने कस्टम, अपनी नॉर्म्स के हिसाब से हर किसी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अपने लॉज हैं। ठीक हो गया, लेकिन यहाँ पे आगे लेट्स सपोज कोई कहे कि भाई मैं बार ओपन, मतलब यहाँ पाकिस्तान में बार नहीं है। आप देखें मेरी बात सुने, यहाँ पर दूसरे मुल्क से बाहर के बहुत सारे ममालिक है, वहाँ पर शराब का जो भी बिजनेस है, बार्स हो गए वो लीगल है, क्लब्स हो गए या डांसिंग, जितने भी पार्टीज वगैरह हो गई, सारा कुछ उनकी तरफ लीगल है। वहाँ का कोई शख्स यहाँ रहने आता है एज ए सिटीजन, वो कहे कि जी मेरे लिए ये जायज है, वहाँ पर ठीक है, मैं पाकिस्तान में आया हूँ, मेरे लिए यहाँ पे लीगलाइज कर दो। हम लीगलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे कल्चर के खिलाफ है, हमारे कल्चर के खिलाफ है, हमारे लॉ के खिलाफ है। हम उसको इस तरह की कोई आजादी या कोई फ्रीडम नहीं दे सकते। ये कहेगा कि भाई पाकिस्तान हमारे खिलाफ हो गया, पाकिस्तान मेरे कंट्री, मेरे मजहब के, फिर वो ये कहेगा, ये जाहिर बात है, फिर उसने यही कहना है। लेकिन बाहर के जितने भी ममालिक हैं वो लोग इस तरह ना कहते हैं ना करते हैं। आप देखिए जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, ठीक है, चाइना से आते हैं, यूरोप से आते हैं, यूके से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, जहाँ से भी पूरी दुनिया से यहाँ पर विजिटर्स आते हैं, तो वो यहाँ पर आते साथ सबसे पहले क्या करते हैं, वो यहाँ के कल्चर को एक्सपीरियंस करने के लिए वो फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं अपने बिहेवियर के अंदर। हमें भी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए। हमें अगर शौक है ना कि हमने इम्प्लीमेंट करना है, आप यहाँ से निकले ही मत। देखिए ये बाउंड्री हमने क्यों बनाई है, पाकिस्तान हमने क्यों बनाया है कि हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के अप्लाई कर सकें, उनको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो उनको यहाँ पे रह के करें ना। मरे हम इस कदर जा रहे होते हैं कि हमने इलीगल वे से बाहर जाना है, यूरोप जाना है, हमने अमेरिका जाना है, इलीगल तरीके से टंकियां मार मार के बाहर जा रहे हैं, लेकिन फिर क्या है, हमने उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना। भाई ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर सिस्टम है। ये जो लाड है ना आपको कि आप आराम से लोगों को जो है वो चैलेंज कर दें या उसको आप इग्नोर कर दें, डिनाई कर दें, ये आपको यहाँ पे बड़ी हुई आती है। अपना चेक एंड बैलेंस, उनका सिक्योरिटी, जो भी उनका सिस्टम है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना है। अंबर जी, बड़ी आपने अपने ख्याल से जो ओपिनियन दिया बेहतर दिया, लेकिन देखे ना पाकिस्तान जो मेजर इशू है जी, बुर्का या पर्दा करवाया जाता है इस वजह से कि भाई कोई हमारा नजर ना पड़ जाए किसी लड़की के ऊपर या इन चीजों के ऊपर, इसके ऊपर क्या आप कहना चाहेंगे? कि भाई मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी यहाँ पे, जितने भी लड़कियां जो मुझे देख रही हैं, पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, जहाँ से भी हैं, मेरा उन सबसे सवाल है, क्या वो सब की सब लड़कियां अपनी विल से, अपनी मर्जी से पर्दा करती हैं? और अगर वो कर भी रही हैं, जैसे भी कर रही हैं, अपनी विल से कर रही हैं, किसी और की विल से कर रही हैं, फिर भी क्या वो सिक्योर हैं? हमने कब तक ये चादर के पीछे, बुर्के के पीछे भागते रहना है? हम क्यों नहीं यार, ये हमारे मुल्क का हिस्सा नहीं है लड़कियां, ये सिटीजन्स नहीं है, ये फ्रीली मूव नहीं कर सकती, नहीं रह सकती यहाँ पे आराम से, आजादी के साथ, इज्जत के साथ नहीं रह सकती। आप क्यों नहीं उनको इतना सिक्योर एनवायरनमेंट दे रहे? क्यों नहीं आप देते? हर चीज गवर्नमेंट की तो नहीं है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरा शहरियों से सवाल है, आप लोग इतना आसान क्यों नहीं कर देते औरतों का मूव करना, उनकी मोबिलिटी को इतना आसान क्यों नहीं कर देते कि उनको बुर्कों के पीछे भागने? आप बुर्के की अगर बात करें ना, तो काला बुर्का जो है पाकिस्तान का कल्चर तो ये है ही नहीं। अच्छा, ये पाकिस्तान का कल्चर तो नहीं है, ये हमारे बड़े सगीर का कल्चर तो नहीं है, ये कल्चर तो सऊदी अरब का है। हाँ बिल्कुल, ऐसे आज से 40-50 साल पहले ये कल्चर यहाँ आज से 40-50 साल पहले जब सऊदी अरब से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आई है शाह फैसल के दौर में, तब हमने क्या, पाकिस्तान बेसिकली ना आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है। ठीक है, शुरू से रहा है। आप देखें, आजादी से पहले तुर्की के साथ हमारी एफिलिएशन थी, ठीक है, खिलाफत का निजाम था, हम लोग खिलाफत को फॉलो करते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर, जैसे खिलाफत का निजाम खत्म हुआ है, जैसे उन्होंने वेस्ट को फॉलो करना शुरू किया, हमने कहा लो जी ये तो मुसलमान ही नहीं रहे। ठीक है, फिर हम सऊदीया की तरफ चले गए। हम सऊदीया की तरफ चले गए। ठीक है, सऊदीया से इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुई, वहाँ से फंडिंग आना शुरू हुई। ठीक है, मदरसा कल्चर आप देख लें, बहुत सारी चीजें। हमारा अपना कल्चर किधर है भाई?
हमारा अपना कल्चर, हमारा कल्चर है। मैं याद दिलाती हूँ, आप यहाँ जितने लोग खड़े हैं इनमें से पूछें, इनकी नानियाँ, इनकी दादियाँ, या बहुत दूर ना जाए, नानी दादी तक ही चले जाए, वो पहनती थी काला बुर्का। ठीक है, वो कैसे पर्दा करती थी, वो कैसे करती थी, और वो हिरास होती थी, मुझे बताएं। अच्छा, नहीं पहनती थी वो काला बुर्का, और तब हिरासमेंट के इतने केसेस भी नहीं थे। ठीक हो गया। ऐसा क्या है भाई कि आपको पूरी दुनिया में ओवरऑल फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करवाना पड़ रहा है, उसके बावजूद ठीक है, वर्ल्ड वाइड ही हिरासमेंट के केसेस कंट्रोल नहीं हो रहे, ठीक है, बढ़ते जा रहे हैं। ट्रेजेडीज जो हो रही है वो कंट्रोल नहीं हो रही। इधर मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा, जैसे आइडेंटिटी क्राइसिस की इन्होंने बात की, और खास तौर पे पहले मैं एक चीज क्लियर करता चलूं, एज ए गर्ल इन्होंने अपनी ओपिनियन दी है, एज ए मैन मैं अपनी ओपिनियन ये देता हूँ कि भाई मैं भी एक मर्द हूँ और मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं औरत की रिस्पेक्ट करूँ, मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं खवातीन को इज्जत दूं, मेरी ये जिम्मेदारी है कि जैसे हमें ये कहा जाता है या औरतों को मतलब ये कहा जाता है, हम ये कहते हैं कि भाई आप पर्दा करो, आप निकाब करो, ऐसे मेरी भी ये जिम्मेदारी है मैं अपनी आंखों का पर्दा करूं, मैं अपनी आंखों में अंदर हया लेके आऊं कि किसी को ऐसे जरूरत ही ना पेश आए कि वो अनकंफर्टेबल फील करे। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आपके? हम हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, सारी जिम्मेदारी लड़कियों की है। नहीं, सारी जिम्मेदारी मेल्स की है, दोनों मेल की की होनी जितनी चाहिए। दोनों की होनी चाहिए, लेकिन जो उनके सबमेंट बहने हैं, ठीक है, बीवी है, उनकी बेटी है, ठीक है, उनको कल से मोटिवेट करे ताकि वो बाहर निकले तो बापर्दा होके निकले, ठीक है, किसी गैर महरम की नजर ना पड़े, ठीक है, पर्दा लेके करें। पर्दा लेके निकले, इससे एक मुहज्जब शहरी होने का ठीक है। सबूत मिलेगा, एक अच्छा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू होने का सबूत। ठीक है, बिल्कुल जाहिर बात है, हर एक की अपनी अपना एक घर में एक परवरिश होती है, एक कानून होता है, लेकिन जो लड़की लेट्स सपोज कहती है मैं अबाया नहीं लूंगी, उसके साथ क्या होना चाहिए? नहीं, जो अबाया नहीं लेगी तो मतलब नकाब नहीं करेगी, ये बुर्का नहीं नकाब नहीं करेगी या बुर्का नहीं पहनेगी तो उसके वालिदैन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो उन्होंने उसकी जो उसकी परवरिश करनी या उसको मोटिवेट करना वो अच्छी तरह करना। ठीक हो गया। अच्छा अंबर जी, आप क्या कहना चाहेंगी इस हवाले से? आपकी क्या ओपिनियन है कि सिर्फ पर्दा और सिर्फ नकाब बुर्का ही सब- पहना देना, हाँ। सिर्फ बुर्का पहना देना इस मसले, इस सिक्योरिटी के मसले का जो हल है ना, वो सिर्फ बुर्का पहना देना नहीं है। हाँ। कितनी खवातीन है, कितनी लड़की हैं जो बुर्का पहनती हैं, उसके बावजूद कितनी स्वेयर हैरेसमेंट वो लोग फेस करती हैं और बर्दाश्त करती हैं, वो अपने घरों में बता तक नहीं सकती। ठीक हो गया। ठीक है, अपने घरों में वो बता तक नहीं सकती कि किस हद तक उनको जिल्लत, रुसवाई और कितना टॉर्चर वो लोग बर्दाश्त करती हैं, वो बता जिक्र तक नहीं उसका ठीक किया है, जा अगर सकता। कोई भी काम है वो फोर्सफुली करवाया जाएगा, मेरे ख्याल से उसे वो कर तो लेंगे लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होगा, कहीं ना कहीं लोग सामने आगे। ईरान की खबर है 2-3 दिन पहले की, लड़की ने मैं बताती हूँ फोर्सफुली दो चीजें आप कभी भी नहीं करवा सकते। क्या क्या? ना फोर्सफुली आप किसी के अंदर ईमान को इंजेक्ट कर सकते हैं, ना फोर्सफुली किसी शख्स को आप कायल कर सकते हैं कि मुझसे मोहब्बत कर लो। ठीक है। दो चीजें फोर्सफुली कभी भी नहीं होती। ठीक है। ठीक है, आप अभी चंद दिन पहले ही, मैं ये थोड़े दिन अक्सर सुनने में, ये ईरान में यूनिवर्सिटीज में फोर्सफुली ड्रेस कोड को जो है अप्लाई करवाया जाता है स्टूडेंट से। नकाब करना है। आपने नकाब करना है, आपने बुर्का पहन के आना है। ठीक है। आपने पर्दा कराने के चक्कर में अगले बंदे को इतना मजबूर कर दिया, इतना मजबूर कर दिया। ठीक है। आपकी नीयत अच्छी है, लेकिन आपका तरीका इतना गलत है कि उस बंदी ने, ये 2 दिन पहले की ये खबर है, ठीक है, वीडियोस पड़ी हुई है सोशल मीडिया के अंदर, वो इतना तंग आ गई, इतना बेजार आ गई थी, उसने प्रोटेस्ट के तौर पे वो अपने इनर गारमेंट्स के अंदर यूनिवर्सिटी में आई, उसने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया। ठीक है। और पाकिस्तान में मसले का हल ये नहीं है कि जबरदस्ती आप ढांप दो, आप मुंह दबा दो, वो कर दो। इस पर कब काम करना है? ठीक है। एक हाथ से तो ताली नहीं बजती ना। अच्छा, दो वुमेन हाथों से एम्पावरमेंट ताली। के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर मैं कहना दुनिया के बाकी खितों की बात तो वो तो क्या ही बात करनी है, ठीक है, मैं अपने मुल्क की बात करती हूँ, अपनी बाउंड्रीज की बात करती हूँ ठीक कि है। यहाँ पर हाँ। फीमेल्स को यार राइट, मैं खुद इस चीज के लिए प्रोटेस्ट करती हूँ आप कि भी हम protest फीमेल्स कर को रही हैं। राइट्स दें, उनको फ्रीडम दें, उनके जो राइट्स हैं कानून के मुताबिक, जबरदस्त। हमारे कानून के आप वही दे दें। हाँ, नहीं ये कहा जाता है कि भाई जितने हमारे कानून ने हक एक्सप्लेन दिए। किए हुए हैं ना राइट्स, आप उतने ही हमें दे दें। ठीक है, दे तो भी सही। अगर बात करें तो प्रॉपर्टी और ये बहुत सी चीजें आती हैं। आप यहाँ पे खड़े हुए हर शख्स से पूछ लें, ठीक है। हर दूसरा बंदा ये कहेगा नहीं, जो औरत पर्दा ना करे। पर्दे का मतलब इस्लाम ने कहाँ डिफाइन किया है? काला बुर्का। अच्छा, एक तो ये चीज, और फिर दूसरी भी बहुत से कवानीन है जैसे प्रॉपर्टी का, ये ठीक भी है, इस्लाम ने एक- कहा है कि एक अपनी बात। बहन को अपने बेटियों को- इस्लाम, मुझे बताएं कहाँ 2 सवाल है मेरे, जी, जी, चौधरी भाई, साहब, 2 आए, सवाल है। आए, जी जी। कहाँ डिफाइन किया गया है कि पर्दे का मतलब सिर्फ काला बुर्का है? अच्छा, ठीक है। एक बात। ठीक है। दूसरी बात, हाँ। यहाँ पे हर दूसरा खड़ा शख्स कहेगा जो पर्दा ना करे हाँ। उसकी गलती है, ठीक है। और ये बनता है कि उसको हिरास किया जाए। वो तो औरत ही खराब है, उस पर तो हमारा हक बन गया है, क्योंकि वो खुद घर से बाहर ऐसे निकल आई है, अच्छा। उसने अपने आप को पेश कर दिया। लेकिन इनमें से किसी को ये पता
पता नहीं होगा कि इस्लाम ने विरासत में औरत को प्रॉपर्टी का हक दिया दिया है। तो वो कितने लोग और देते उसको हैं? इम्प्लीमेंट करने का कितना फोर्स किया गया वो नहीं पता होगा किसी ठीक है। को भी। अस्सलाम वालेकुम, आप बात करेंगे भाईजान। अंकल जी एक मिनट, सिंपल सा सवाल है कि हम कितने लोग अपनी बहनें हैं उन्हें उनकी हिस्सा देते हैं, प्रॉपर्टी में उनका हिस्सा देते हैं? जो इस्लाम ने बोला है ना बहनों को हिस्सा देना चाहिए, तो हम लोग देते हैं? मोस्टली लोग देते हैं? ईमानदार से बताइएगा। 50% लोग तो नहीं देते, नहीं 50% देते हैं। ठीक है। आपको क्या लगता है कितने लोग बहनों को हिस्सा देते हैं? जी बहन का एक जवाब देना है। जी जरूर जरूर। बहन ने दोनों ये साइड कहा से- है हाँ। कि बुरखे का इस्लाम में नहीं है। अच्छा। बिल्कुल राइट है, अबाया का बिल्कुल भी इस्लाम में नहीं है। काला बुर्का ये काला बुरखा नहीं, सिर्फ एक पर्दे का अच्छा, बोला हाँ, गया कि पर्दा करें। है। लेकिन अगर आप अबाया पहनते हैं वो एक अफजल है। अच्छा ठीक है। अगर आप पहन लेते हैं ठीक है, नहीं पहनते तो कोई मसला हाँ, नहीं। आपकी मर्जी है। अब सबसे बड़े जो आलिम है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब and है, follow एक बेटी अबाया पहनती है, एक नहीं पहनती। ठीक है। लेकिन इंसान की इज्जत इंसान के दिल में होती है। ये लाजमी नहीं है कि वो पर्दे में होगी तो वो ठीक होगी, जबरदस्त। विदाउट पर्दे में होगी तो वो ठीक है, यानी कि वो उलमा हजरात, मैं किसी का नाम नहीं लेता, भाई ने जैसे बोला है कि उनकी अपनी बेटी अगर पर्दा नहीं करती, अबाया नहीं लेती, उन्होंने खुद बोला है, तो वो कह रहे हैं कि मेरी अपनी एक बेटी अबाया लेती है, एक नहीं लेती, तो इसका मतलब है हमें भी फोर्सफुली नहीं उस तरीके से करना चाहिए। अंबर जी क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान क्या किन मसलों का सामना कर रहा है, इश्यूज क्या है, क्या क्राइसिस है पाकिस्तान में? आपने जैसे सऊदीया की बात की, फिर हम वेस्ट से एक तरफ कहते हैं वेस्ट हमारा दुश्मन है, वेस्ट हमारा दुश्मन है, दूसरी साइड पे जाना भी हम यूरोप में जाते हैं, अमेरिका में जाते इतने हैं। इन्फ्लुएंस्ड हैं हमारे। पहली बात आइडेंटिटी क्राइसिस की वजह से हमारी अपनी कोई शनाख्त तो बची नहीं। ठीक है। किसी को याद नहीं है, लैंग्वेज छोड़ो, सिर्फ ड्रेसिंग का पूछोगे ना, कोई एक आधा एस्पेक्ट हमारे यहाँ से खड़े कोई एक आधा बुजुर्ग होगा जो बता सकेगा ये कि भाई हमारे हमारा- अब्बा या हाँ। अम्मा के दौर में ये ड्रेसिंग सेंस, ये ड्रेसिंग स्टाइल हुआ करता जो था। बरसगीर में था। हालात हमारे ये हैं कि इन्फ्लुएंस हम वेस्ट से हैं, ठीक है। फॉलो हमने उनको करना है। मुंह पे हम कहते हैं वो हमारे दुश्मन है, ठीक वो है। हमें कंट्रोल कर रहे लाइफ भी हैं। उन्हें करते हैं। हम हर बंदा इतने डेस्परेट है, हम इतने डेस्परेट हैं ठीक है। कि जिसको हर दूसरे स्टूडेंट को पूछो किधर जाना है, वो UK कहेगा जाना यूरोप है। जाना। अच्छा मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, ड्रेस कोड की अगर बात करें, इंक्लूडिंग मी, इधर जितने भी, अंबर जी एक मिनट आप अगर इधर आए, इधर कितने लोग हैं जिन्होंने वेस्ट के मुताबिक ड्रेस पहना है? ये जैसे भाई हैं, ये भाई हैं, इन्होंने, मैं अपनी भी बात करता हूँ, पैंट शर्ट पहनी है। ये 5 लोगों में से सिर्फ एक भाई ने शलवार कमीज पहनी है, मोस्टली ने पेंट शर्ट पहनी है। यानी अगर उनके ऊपर कोई इशू नहीं, कोई फतवा नहीं इधर आ जाए, लेकिन ये है कि अगर लड़कियों में से कोई ऐसा करेगा तो वो गलत है। क्या कहना चाहिए? गलत है ना भाई, क्योंकि उनको वो इस तरह से बाहर निकलेंगी तो इनका ईमान खराब होगा। अच्छा। तो वो तो लड़कियों की गलती है ना, वो इनकी गलती थोड़ी ना है। मुझे ये समझ नहीं आई आज तक, ठीक है। ईमान किसी और का खराब हो रहा है, अच्छा गुनाह की तरफ कोई और इर्तिकाब कर रहा है और पर्दा किसी और पे डाली जा रहा ठीक है। है। भाई दवाई उसको दे जो मरीज है। जो गलत कर रहा है उसे रोका जाए। हाँ जी। ठीक है। आपने जैसे वेस्ट की बात की, अमेरिका की बात की, अभी पाकिस्तान में ये खबर चल रही है जी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए हैं। लो जी, अब पाकिस्तान में चेंज आ जाएगा, पाकिस्तान में बहुत से मामला बेहतर हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है? वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं क्या पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने हैं? क्योंकि हम ना अपने हालात, हमने जब से पाकिस्तान बना ठीक है है। हमने ऐसे किया है। ठीक है। हमने किसी और की तरफ देखा है, कोई और आए वो सुधारे, बड़े अफसोस के साथ, बड़े दुख के साथ। अभी भी अगर पाकिस्तान अवाम ये सोच रही है ट्रम्प की तरफ नजरें जमा के बैठी हुई है, पहली बात तो ये इनकी गलत फहमी है। हाँ बिल्कुल, वो तो पहले भी प्रेसिडेंट बने ठीक थे। है, सबसे पहली बात ये इनकी गलत फहमी, और दूसरा ये हमारी कौम का अलमिया है, ये ट्रेजेडी है हमारी कि हम हमेशा अपने हालात को खुद सुधारने की बात नहीं करेंगे, ठीक है। खुद कोई स्टेप नहीं लेंगे, खुद कुछ नहीं सोचेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ठीक हम है। हमेशा दूसरों की तरफ नजर जमा के बैठे रहेंगे, कोई आए और कर दे। मेरी बात सुने, इंडिया हमारे साथ ही आजाद हुआ है ना। बिल्कुल 1947 में। चले मैं उनकी बात करूंगी ना अगर, हाँ तो फिर मैंने आपका चैनल देखा है, आप बात फिर कर लोग रहे हो। कहेंगे अब देखिए वो हमारे साथ आजाद हुए हैं, इस टाइम वो कहाँ पे हैं, ठीक है। हम कहाँ पे हैं, उसकी रीजन क्या क्या है? reason? उन्होंने कहीं और नजरें नहीं जमाई, अच्छा, ठीक है, उन्होंने किसी और के कल्चर को अपने अंदर जम नहीं किया, उन्होंने अपने कल्चर को उन्होंने आगे लेके मदरसा और जहाद कल्चर को आगे बढ़ाने की बजाय ना टेक्नोलॉजी और एजुकेशन पे काम किया है। ठीक है। उसकी वजह ये है, चाइना को देख लें, हाँ, चाइना हमारे की बात बाद करना आजाद बड़ा हुआ है, easy रहेगा। ठीक है। चाइना हमारे बाद आजाद हुआ है, वो आज कहाँ पे है? ठीक है। उसकी 2 वजह- साल बाद 2 साल बाद आजाद हुआ है। वो कहाँ पे है, क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपनी कौम की भागदौड़ जो है ना, कामयाबी की जो भागदौड़ है, वो किसी और के हाथ में नहीं पकड़ाई, किसी और की तरफ नहीं देखा, उन्होंने खुद किया है। रूखा खाया है, सूखा खाया है, तालीम थी उनके पास, रिसोर्सेज से नहीं थे। आज देखें, आज वो हमारे से बाद खड़े हुए हैं और कहाँ चले गए हैं, ठीक और है। हम कहाँ खड़े हैं? हम आज भी वही सोच रहे हैं कि जी कोई आएगा ठीक और है। वो कर देगा। नहीं, और मैं आज- गलतफहमी हाँ। भी दूर
दूर कर दूं। अच्छा। ट्रम्प अगर आ भी गया ना, हाँ। उसने उस कौम के साथ आगे चलना है जो उसके हक में, जो उसको फायदा देगी। ठीक है। वो भी किसी ऐसी कौम के साथ नहीं चलेगा जो आगे कटोरा उठा के खड़ी हो जाए जी आ जाए और कर दें। ठीक है, हेल्प करते हैं, मतलब हाँ। सारी बात है वो अपने कंट्री का फायदा और वो देखेंगे, प्रमोट अमेरिका का। करेगी, वो प्रमोट करेगी तो ओवरऑल प्रमोट करेगी, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक प्रमोट करेगी। ठीक वो है। ये देख के प्रमोट ही करेगी कि ये मुसलमान है, मैंने इस्लाम को प्रमोट करना है, मैंने हिंदुइज्म को प्रमोट करना है, या मैंने यहूदियों को प्रमोट करना है। वो भाई सब कोई वो जो अगर प्रमोट अपने करेगा या इंटरेस्ट को देखेंगे वो लोग। ठीक है। सारी दुनिया जाग चुकी है, सारी दुनिया अपने इंटरेस्ट को देखती है, सिर्फ हम सोए हुए हैं, सिर्फ हम बैठे हुए हैं इस डिबेट में, हिंदू काफिर, मुसलमान काफिर, अच्छा बुरा सच्चा, ये सिर्फ डिबेट्स हम लेके बैठे हुए हैं ठीक हो गया। और इसीलिए फिर बैठे ही फिर हमें कौन सी डिबेट करनी चाहिए आपके ख्याल से, कौन से इश्यूज के ऊपर बात करनी चाहिए? एजुकेशन पे क्यों नहीं बात करते हम, ठीक है, फिर- टेक्नोलॉजी पे क्यों नहीं बात करते, अवेयरनेस पे क्यों नहीं बात करते। बड़ी बड़ी बातें करने का हमें शौक है, हमने ये देखना है कि जी स्विट्जरलैंड में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, फलस्तीन में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, इंडिया के साथ। मेरी बात सुने, मैं यहाँ पे आपको एक और मजे की बात बताती हूँ। ठीक है। यही खबर अगर इंडिया से आई होती, ठीक है। बल्कि आई भी थी आज से कुछ साल पहले, अल्लाह अकबर गल वाला हाँ, वाकया आपको याद होगा, इन सबको भी याद होगा। ठीक है, बड़ा वायरल था, मैं जरा बड़ा क्लियर कर वायरल दूं कि हुआ था। अल्लाह अकबर गल जी यार इंडिया भाई- में निकाब पे पाबंदी, बाय पे पाबंदी लगा दी। हाय हाय मच गई इधर, मुसलमानों पे जुल्म हो गया, ये हो गया। हालांकि वो प्रॉपर खबर क्या थी क्या थी? पता है आपको? सिर्फ इतनी सी बात थी कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हाँ, लड़की जो है वो नकाब करके नहीं बैठेगी। ठीक है। इसमें कहाँ जुल्म है, कहाँ जबर है? मेरी बात सुने, बोर्ड के एग्जाम्स आपने भी दिए हुए ठीक है। हैं, मैंने भी दिए हुए हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन वाले सिस्टम में से हम सब गुजरे हैं। मैं लड़की हूँ, ठीक है, आपका तो चलो लड़कों का बोर्ड अलग होता है, सेंटर, ठीक है। लड़कियों का अलग होता है। भाई ये पाकिस्तान जो इस्लामी मुल्क है ना, हाँ। यहाँ भी ये कानून है क्या? कि कोई लड़की एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर ऐसे उकल मार के नहीं बैठेगी। उसकी रीजन है, नहीं, मुझे इस बात से मैं थोड़ा सा, मुझे नहीं पता इस खबर का, क्योंकि मैंने ये नहीं सुना कि पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे मतलब इंस्टीट्यूट या सेंटर में ऐसा होता है कि आप अपना फेस नहीं लड़कियां कवर कर सकती। मुझे ऐसा नहीं मतलब पता। आप क्योंकि आप लड़के हैं ना, हमने तो एग्जाम्स दिए हैं, ठीक है। 5वीं के दिए हैं, 8वीं के दिए हैं, 10वीं के दिए हैं, 12वीं के दिए हैं। ठीक है। नहीं बोर्ड के छोड़े, कॉलेज के अंदर आप हाँ। एग्जामिनेशन सेंटर में ऐसे हिजाब करके कानों को और अपने फेस को कवर करके नहीं बैठ सकते। इस तरह तो कोई भी बंदा एयरपोर्ट से आके हैंडफ्री लगा के चीटिंग करके पेपर दे दे। लेकिन फिर यहाँ की तो ये खबर नहीं आती कि भाई पाकिस्तान में बाय पे पाबंदी लगा दी, या पाकिस्तान में कुछ यूनिवर्सिटीज में या कुछ सेंटर में जो है वो पर्दे पे या निकाब पे पाबंदी लगा दी बात गई। जी। अल्लाह अकबर गर्ल का वो जो इंसिडेंट हुआ था, कितना हाईलाइट हुआ, कितना पाकिस्तान हाईलाइट हुआ है। हाँ, किसी को नहीं पता कि अभी स्विट्जरलैंड में हाँ, जहाँ से हमने बाहर शादी शुरू की ठीक है, है, इधर इतनी खबर नहीं वो। यहाँ किसी एक भी अखबार में छोटा मोटा बुलेटिन भी नहीं आया। ठीक है। अच्छा, चाइना के और आप ये मुसलमानों की देख बात लें, है। आप ये देख लें, मैं आपको बता दूं, यहाँ पंजाब की, पाकिस्तान की ठीक है। एक सीनियर जो है मिनिस्टर है, वो है। वहाँ पे विजिट पे गई हुई है। स्विट्जरलैंड पे गई है, हाँ जी, बिल्कुल। वो विजिट पे गई हुई है, उनकी वहाँ मौजूदगी के दौरान ही ठीक है, ये और न्यूज़ वो भी- सामने आई है। अच्छा, और ये मेरी बात सुनिए, ये कानून नहीं बना, अच्छा, ये अवाम से उन्होंने वोटिंग कराई है कि आप बताएं किस तरह होना चाहिए, किस तरह नहीं। क्या पर्दा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ जी, तो अवाम की वोटिंग से ये राय कायम की गई है, उसको इम्प्लीमेंट करने की उन्होंने बात ठीक की है। है। अच्छा, ये भी बड़ी जबरदस्त बात है कि इन्होंने ये चीज क्लियर की है कि ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट, स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने अपने तौर पे ये कह दिया कि आज के बाद कोई लड़की पर्दा नहीं करेगी। उधर वोटिंग हुई है, अगर ये जैसे बात कर रही है ये सच है तो फिर मैं ये समझता हूँ अगर उनकी मेजोरिटी ने कह दिया है तो फिर सारी बात है, उन्होंने तो अपनी मेजोरिटी को देखना है मेरी ना। बात सुने, हर बाउंड्रीज के अपने कंसर्न होते हैं, अपने कानून होते हैं। अपने कानून होते हैं और कानून बनते हैं कंसर्न से। ठीक है। अब हमारी तरफ अगर यहाँ पे कोई छोटे कपड़ों में घूमेगा, वो हमारे लिए बड़ी एक्सट्रीम चीज है। हाँ, हम कहेंगे ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम कहेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए, हम यहाँ पे कभी वो नहीं होने देंगे। अच्छा, उनकी बाउंड्रीज ने उनका उनके कानून। कल्चर के मुताबिक उन्होंने अबाए भी नहीं लगाई, ठीक है, बुरके पे लगाई और हिजाब पे उन्होंने लगाई। कहा कि सिर्फ फेस कवर नहीं करना। ठीक हो गया, ठीक क्या है। उन्होंने इतनी सी बात की है, उनके अपने कंसर्न्स हैं, उनकी अपनी सिक्योरिटीज है। और अगर आपको वहाँ जिस भी जगह पे आपको रहना है, हाँ, वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस आपको फॉलो करना पड़ेंगे, ठीक हो गया। अदरवाइज वो जालिम नहीं है, ठीक है, वो जालिम नहीं है, हम वापस आप आ जाए। बदमाश है, ठीक है, वो फिर आपकी बदमाशी है। आप रह भी वहाँ रहे हो, हाँ, खा भी वहाँ से रहे हो, और आप कहोगे मुझे रूल्स, आप Follow उनके नहीं कर सिक्योरिटी के साथ, उनके कल्चर कस्टम्स के साथ खेलोगे तो फिर ठीक है। वहाँ पर बेवकूफ हाँ। आप खुद हो। आप बड़ी सख्त बातें कर रही है ना, वो आपके ऊपर फतवा लग गया, आप कह रही है मैं वुमेन एम्पावरमेंट और मैं खुद प्रोटेस्ट करती हूँ। मैं, मेरी बात सुने, मैं नहीं लगता? बिल्कुल नहीं, अच्छा, डर नहीं लगता? मैंने कोई झूठी बात नहीं की, ठीक है, आपने अपनी ओपिनियन। कोई गलत बात नहीं की। हर शख्स की अपनी ओपिनियन होती है और ये मेरी अपनी ओपिनियन है। मैं
पर्दे के खिलाफ नहीं हूँ, हाँ जिसने करना करे। मैं पर्दे के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं तो आप लोगों से इतना सवाल कर रही हूँ कि हमारी गैरतें, हमारी इज्जतें एक बुर्के की मोहताज क्यों है? हाँ बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है। एक खातून की सिक्योरिटी, हाँ एक खातून की, एक फर्द की, एक इंडिविजुअल की जो सिक्योरिटी है, वो एक बुर्के पर डिपेंडेंट क्यों है? ठीक है, ये एक सवाल है। आप खुद को इतना सेफ क्यों नहीं बना रहे? ठीक है, अच्छा पाकिस्तान में मैं अगर लास्ट में पूछूं कि मेजर इश्यूज क्या हैं, आपने जैसे बताया एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, इन चीजों के ऊपर बात करनी चाहिए। इवन हमें ये भी देखना चाहिए कि हम जहाँ पे रह रहे हैं, जिस कंट्री में रह रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं ये गलत है, वो ठीक है, ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। दुनिया चली गई कहाँ से कहाँ, हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे आटे की क्या कीमत है, वहाँ पे आटे की दूसरे कंट्रीज में क्या कीमत है, यहाँ पे पेट्रोल की क्या कीमत है, वहाँ पे पेट्रोल की क्या कीमत है, यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। आम अगर पब्लिक की तरफ कैमरामैन ये दिखाएं, आम पब्लिक से अगर पूछा जाए लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, तो उन्हें लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब ही नहीं शायद पता होगा। लिविंग स्टैंडर्ड क्या होता है? अच्छा पूछे किसी से क्या होता है? पूछ लेता हूँ, लिविंग स्टैंडर्ड का क्या मतलब है, मतलब कि आपका कैसा लिविंग स्टैंडर्ड है? पेट्रोल महंगा है, गावा ते बिजली किराया महंगी है। किराया का घट नहीं हो रहा। ठीक हो गया। भाईजान आप मुझे बताएंगे कि क्या पाकिस्तान में लिविंग स्टैंडर्ड जो रहने का एक लेवल होता है, क्या बेहतर है, ओके है, बेहतरीन है? सही है, सब क्या लिविंग स्टैंडर्ड होता क्या है? रहन सहन का तरीका सही है हमारा। नहीं, रहन सहन का तरीका सही है, लेकिन क्या गुर्बत या ये चीजें नहीं है, कोई इश्यूज फेस नहीं करने पड़े? सही है हमारा। चले, जबरदस्त बात है, अच्छी बात है। देखें जो इन्होंने ओपिनियन दी हमने आगे चला दी। अगर इन्हें नहीं फेस करने पड़े, आपको नहीं कोई इश्यूज फेस करने पड़े, कोई बिजली, कोई पेट्रोल, कोई बेरोजगारी, कोई जॉब ना होना? सर बहुत सारी मुश्किलात हैं, खासकर जो बिजनेसमैन बंदे हैं ना, ठीक है। जिनका अपना कारोबार है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास इन्वेस्ट है, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं। महंगाई होगी हाँ। तो उनको बेनिफिट मिलेगा, उन्हें बल्कि फायदा होगा। उनका फायदा होगा। उनका स्टॉक जमा है, जो दिहाड़ीदार है ना, ठीक है। जो डेली कमाते हैं, फर्क उनको पड़ता है। जो मजदूर तबका है, जो सफेद पोश है, जो डेली करके खाते हैं, उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ये चीजें मैं एग्री करता हूँ, मोस्टली लोगों की यही सोच है। क्या समझते हैं, हमें बजाय ये कहने के कि स्विट्जरलैंड हमारे खिलाफ है, अमेरिका हमारे खिलाफ है, कभी हम कहते हैं इंडिया हमारे खिलाफ है, हम खुद अपने आप को बेहतर करें तो वो ज्यादा बेहतर नहीं है? सर बात यह है कि हम किसी को गलत कहने की बजाय हाँ। जो हमारी अपनी गलतियां पहले उसको दूर करें ना। जबरदस्त। ठीक है, सबको ईमानदार रहना चाहिए। जबरदस्त। ठीक है, ये लाहौर में जो सफाई का काम है, ठीक है, बल्दिया का काम है, लेकिन हमें खुद भी ये सोचना चाहिए कि हमारे घर के सामने अगर कोई कूड़ा करकट का उसको साफ करें। ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम खुद इस काम में फेर नहीं होंगे तो हुकूमत के लिए कुछ नहीं कर क्या सकती। बात है, ऐसी सोच होनी चाहिए। अंबर जी बहुत क्या कहना जबरदस्त। चाहेंगी? मुझे तो बड़ा अच्छा लगा इनकी बात सुन के। आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगी? आपने ये बोल दिया मैं प्रोटेस्ट कर रही हूँ वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, आपने ये बोल दिया कि भाई मर्द हजरात को भी अपना उतना ही ख्याल रखना चाहिए, जितना खवातीन के ऊपर पाबंदी है उतना ही मर्द हजरात को अपनी आंखों का ख्याल रखना चाहिए। क्या समझती है, पाकिस्तान में आने वाले टाइम पे चेंज आ जाएगा अगर आप जैसे लोग बात करेंगे तो? मेरे जैसे लोग हैं, अच्छा ठीक है, और बहुत सारे हैं। ठीक है, सिर्फ एक छोटी सी चीज, यहाँ पे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी पैदा कर लेना हम, दिमाग में। सारी जो बातें इन भाई साहब ने की हैं, उन सारी बातों के साथ यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी पैदा कर ले, एक्सेप्टेंस पैदा कर ले, अपनी गलतियों को माने और अपनी गलतियों को ठीक करें। सुधार की तरफ आए यार। ये ब्लेम गेम से निकले हम। इवन क्या अगर किसी की तरफ, ट्रम्प की तरफ आंखें जमा के ना बैठे। मैं कहती हूँ ना नवाज शरीफ की तरफ आंखें जमाओ, ना इमरान खान की तरफ आंखें जमाओ, किसी की तरफ नहीं यार। खुद अपनी सेल्फ से स्टार्ट करें। खुद को ये बताएं कि क्या गलत है, क्या ठीक है, क्या हमने करना है, क्या नहीं करना। और जो सबसे टॉपिक चल पहले रहा है जी। जो जरूरतें हम खुद की पूरी कर सकते हैं, अब सेल्फ लेवल पे अपना मुआखजा करें। ठीक है। ठीक है, देखिए अपने आप को, जो जरूरियात हम अपनी कौन सी जरूरियात पूरी कर सकते हैं, ठीक है। अपने माइंडसेट वाली। शायद अंबर जी हम इसी वजह से दुनिया से थोड़ा पीछे, थोड़ा नहीं बल्कि काफी पीछे रह गए कि आज जो लोग पाबंदी और फतवा और ये सब चीजें कर रहे हैं, आज से 20 साल 30 साल पहले हमें ये कहने में और सुनने में मिलता था कि भाई कैमरे पे फोटो खिंचवाना हराम है। हराम। स्पीकर अब वो जो कैमरा के सामने बैठ के अपने बयान रिकॉर्ड करवाते हैं, ठीक है। उनकी वीडियोस इंटरनेट पे पड़ी हुई हैं, उनकी तस्वीरें बरकत के तौर पे लोग अपने घरों में लगाते हैं। ठीक है, यानी आज दुनिया टेक्नोलॉजी में इतनी आगे चली गई और हमें अब पता चला कि हाँ भाई कैमरे को यूज कर लो, कोई इशू नहीं है। ऐसे ही कल को ये जो आज चीजों पे हम पाबंदी लगा रहे हैं, दुनिया आगे चली जाएगी और हमें फिर पता चलेगा कि हाँ भाई हम अब वो दौर नहीं रह गया। अच्छा। ठीक है, हम पीछे हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन हमारी यूथ बहुत रिस्पॉन्सिबल है। सोशल मीडिया की वजह से चीजों का आइडिया है। हमारी यूथ बहुत रिस्पॉन्सिबल है, बहुत अवेयर है, और हर शख्स अपने अपने
अपने मकाम पर अपनी अपनी जगह पे रह के जितनी एफर्ट कर सकता है कर रहा है और करता रहेगा। और करनी भी चाहिए। ईमानदारी के साथ अगर हम करते रहे तो हमें कोई चीज नहीं रोक सकती। ठीक हो गया, चलें जी यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या आप अंबर जी की बातों से एग्री करते हैं या नहीं करते। और जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनसे मैं पूछता हूँ कि क्या इनकी बातों, जो ये इन्होंने बातें की हैं, इनकी बातों से आप एग्री करते हो, ठीक कहा है या गलत कहा? हाँ सही कहा या गलत कहा? बेटा सही कहा। भाईजान बताएं सही कहा या गलत कहा इन्होंने जो ये बात कर रहे थे? सही कहा। चले खैर कैमरे के सामने अगर ये एक्सेप्ट कर रहे हैं या ओवरऑल कर रहे हैं तो इनको पता है जी। अगर आप सब लोगों को मेरी बात सही लगी है ना, हाँ। तो मैं यहाँ पे खड़े हुए अपने हर भाई से एक्सपेक्ट करती हूँ, मैं ये तवक्को करती हूँ, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं तवक्को करती हूँ आप सबसे कि कम से कम आप लोगों से हमारे माशरे की किसी लड़की को कोई मसला नहीं होगा, क्लैपिंग हो जाए जी, क्लैपिंग हो जाए, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। क्या बात है जी। और ये आपको और मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को हमारी सोसाइटी में होना चाहिए जो रोड पे खड़े होकर लोगों को समझाएं कि भाई रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट दो और अपने आप को बेहतर करो, पाकिस्तान को बेहतर। वहाँ भी सही होनी चाहिए ना, वहाँ भी गलत बहुत है। ठीक हो गया, वहाँ की गलत दुनिया नहीं है कोई, वहाँ वो गलत सही होता नहीं। अच्छा चले खैर यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। आपको अंबर हाशमी की बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।